ये मजहब जो तुम्हें और मुझे मिला है ये किसी दुनियादार का पसंद किया हुआ नहीं है, किसी दुनियादार का चुना हुआ नहीं है। ये मजहब अल्लाह का पसंद किया हुआ मजहब है, ये मजहब अल्लाह का चुना हुआ मजहब है। जो दीन तुम्हें मिला, जो दीन मुझे दिया है अल्लाह ने, वो खुद चुन कर दिया है। जो तुम्हें और मुझे दीन दिया है अल्लाह ने खुद पसंद करके दिया है। इस दीन को अल्लाह ने चुन कर दिया है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने दीन दिया है, मगर जब हम दीन की राहों पर चलते हैं, दीन के रास्ते पर चलते हैं, तो शैतान बहकाने आता है। जब हम दीन की राहों के मुसाफिर होते हैं, हमें बहकाने के लिए शैतान भी आता है, हमारा नफ्स भी हमें बहकाता है। अल्लाह तो बखूबी जानता था मेरा बंदा जब दीन की राहों पे चलेगा शैतान इसको बहकाएगा, जब मेरा बंदा मजहब की राहों पे चलेगा इसका नफ्स इसको बहकाएगा। तो अल्लाह ने सिर्फ दीन नहीं दिया है, दीन पे चलना है, दीन दिया है, दीन पे सही सलामत चलते रहे। अल्लाह ने इसीलिए आपको और मुझे मुहीयुद्दीन भी दिया है। बाबा बेशक परवरदिगार आलम ने दीन दिया, दीन के साथ में तुम्हें और मुझे मोइनुद्दीन भी दिया है। अल्लाह ने दीन दिया है तो दीन पे चलते हुए शैतान न बहकाए, इसीलिए अल्लाह ने कुतुबुद्दीन दिया है। दीन पर चलते हुए शैतान न बहकाए, इसीलिए अल्लाह ने निजामुद्दीन दिया है, इसीलिए अल्लाह ने अलाउद्दीन दिया है, इसीलिए अल्लाह ने फरीदुद्दीन दिया है। अल्लाह का एहसान है, उसने दीन भी दिया है। और दीन की राहों पे चलते हुए शैतान मुझे और आपको नहीं बहकाए, इसीलिए अल्लाह ने हमें और आपको औलिया अता फरमाए। औलिया की जमातें दुनिया भर में बिखर गई, औलिया कराम दुनिया भर में फैल गए। अपने मुल्क को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, घर बार को छोड़ दिया, अपने अपने घर बार छोड़ के निकल गए, मजहब व मसलक की खिदमत के लिए निकले। आकाए कायनात, फखरे मौजूदात, ताजदारे मदीना, वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर निकले। याद रखना मेरे अजीजों, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोइनुद्दीन अजमेरी आए, ख्वाजा गरीब नवाज आए, तो यहाँ पर आए इसलिए नहीं आए कि हुकूमत करना है, इसलिए आए कि आका के दीन का परचम बुलंद करना है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। समझ रहे बात? अल्लाह ने औलिया कराम की जिम्मेदारियां मुकर्रर की। माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी सी इको जरा सी जो महसूस हो थोड़ा अच्छा लगे। अल्लाह ताला ने दीन दिया तो औलिया कराम की जमातें हमारे आपके दरमियान पूरी दुनिया में फैल गई। किस लिए? कि हम और आप भटक न जाएं, शैतान हमें गुमराह न कर दे। क्या पैगाम दिया इन्होंने? सरकारे गरीब नवाज का पैगाम क्या था? हिंदुस्तान में आए तो ये क्या था? कुफरिस्तान था। कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई भी नहीं था, कलमा पढ़ने वाला कोई भी नहीं, आका का नाम लेने वाला कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने चुना, हुजूर ने हुक्म दिया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। सरकारे अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। पैगाम क्या दिया? वही पैगाम दिया जो पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फारान की चोटी पे खड़े हो के मक्के वालों के सामने अपना पैगाम सुनाया था, अल्लाह का पैगाम सुनाया था, अपनी नबूवत का ऐलान किया था। फारान की चोटी पे खड़े होकर तौहीद का पैगाम जो आका ने दिया था, जो तौहीद का सबक उधर आका ने पढ़ाया था, उसी सबक को पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में सरकारे गरीब नवाज तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो पैगाम क्या था? वो पैगाम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने
हमें और आपको पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है। इंसान के अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया है। तो इबादत के लायक कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का, अपनी समदियत का, अपनी उलूहियत का ऐलान किया, अपने खालिक व मालिक होने का ऐलान किया। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, ऐ लोगों, अगर सर झुकाया जाएगा, किसी पत्थर के आगे नहीं झुकेगा। सर को झुकाना है तो दरियाओं के आगे नहीं झुकाना है। सर को झुकाना है तो आग के सामने नहीं झुकाना है। सर को झुकाना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाना है। सर झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की बारगाह में झुकेगा। अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। वो तन्हा है, वो अकेला है, वहदहू ला शरीक है। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला माबूद है। ए मेरे अजीजों, याद रखना, दुनिया खुद नहीं बन गई, बनाने वाला कोई है, और जिसने बनाया है वही इस दुनिया का खालिक है, वही इस कायनात का मालिक है। अल्लाहु अकबर। हजारों 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 खुदाओं को मानने वाले, हजारों माबूदा ने बातिल को मानने वाले, उन्हें खबर नहीं, मालूम नहीं है। मेरे आका ने 1400 साल पहले यही तो पैगाम दिया था, ऐ लोगों, जिन माबूदा ने बातिल के सामने सर झुकाते हो, याद रखना ये खालिक नहीं, मखलूक है। वाह वाह वाह, बेशक वाल्ला। सर झुकता है खालिक की बारगाह में, मखलूक के सामने नहीं झुकता। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, कुरान सुनना, आप कुरान से अपने अकीदे को भी समझना। सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर, वो अकेला खुदा है। अल्लाह कितने हैं बोलो? एक है। बच्चा बच्चा हमारा कहता है ना, हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं अल्लाह एक है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का दौर था, एक खातून, एक बूढ़ी औरत चरखा चलाती थी, सूत काटती थी। इमाम आजम अबू हनीफा आपके दौर की वो खातून जो चरखा चलाती है, एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में आई कोई सवाल मालूम करने के लिए। हजरत इमाम आजम ने सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपने एक सवाल किया। आपने फरमाया, ए खातून, ए बूढ़ी औरत, ये बताओ करती क्या हो? कहने लगी, मैं चरखा चलाती हूँ। आपने फरमाया, ये बताओ अल्लाह एक है? कहने लगी, एक है। अल्लाह वाले ने फरमाया, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ये बताओ तुमको कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह एक है? तुमको कैसे पता लगा? वो खातून कहने लगी, ए अल्लाह वाले, मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह एक है। किसने बताया? आदमी कोशिश करे, कायनात की हर शय गवाही देगी कि अल्लाह एक। इंसान फकत कोशिश करे, जरा सी गौर खोज करे, अपने आज़ाए बदन देखो, अपने आप पर नजर डालो, तुम्हारा वजूद कहेगा अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ए खातून, ये बता, तू कहती है अल्लाह एक है, तुझे कैसे पता लगा अल्लाह एक है? कहने लगी, मुझे मेरे चरखे ने बताया अल्लाह एक है। जिंदाबाद। फरमाया कैसे? इमाम आजम अबू हनीफा ने 2 सवाल किए थे उस खातून से। पहला सवाल था कि ये बता अल्लाह है? उसने कहा है। कहा तुझे कैसे पता लगा? कहने लगी, मुझे मेरे चरखे ने बताया अल्लाह है। दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? कहने लगी, एक का कैसे पता लगा? कहने लगी, मेरे चरखे ने बताया।
इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया अच्छा दोनों बातों को जरा एक्सप्लेन करके बता, जरा मुझे समझा तो सही। अल्लाह एक है तेरे चरखे ने बताया, अल्लाह है तेरे चरखे ने बताया, कैसे बताया? कहने लगी ऐ इमाम आज़म अबू हनीफा सुनो, गौर से सुनो, मेरा चरखा मुझे बताता है कि अल्लाह है, मेरे चरखे ने बताया। कैसे बताया? कहने लगी ये मेरा चरखा है, अगर इसे मैं चलाऊं तो चलता है, ना चलाऊं ना चलेगा, अगर इसे चलाऊंगी चलेगा, अगर नहीं चलाऊंगी तो यूं ही रखा रहेगा। कहने लगी ये कायनात भी है, ये कायनात भी एक चरखे की तरह है, इस कायनात का निजाम भी एक चरखे की तरह चलता है। तो जब कायनात है, इसका निजाम चल रहा है, तो फिर जाहिर है खुद नहीं चल रहा, बल्कि इसे चलाने वाला भी मौजूद है। कहने लगी अगर मैं चरखा न चलाऊं, चरखा नहीं चलेगा, तो फिर जब अल्लाह इस कायनात का निजाम नहीं चलाए तो निजाम कैसे चलेगा? चल रहा है तो मतलब साफ है चलाने वाला भी मौजूद है, और चलाने वाला जो है उसी जात को हम अपना माबूद कहते हैं। ए शख्स वाला जिंदाबाद, कायनात के चरखे को चला रहा है वही खुदा। तो आपने फरमाया अच्छा ये बता, अल्लाह तू कहती है एक है, कहती है मेरे चरखे ने बताया, तो बता कैसे तेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह एक है? कहने लगी ये बात भी मुझे मेरे चरखे से मालूम हुई, मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह एक है। कहने लगे कैसे? उस खातून ने बताया ये मेरा चरखा है, जब मैं चलाती हूँ, मैं अकेली बैठ के चरखा भी चलाती हूँ, एक हाथ से सूत भी पकड़ती हूँ, बराबर ये हाथ भी चलता है, ये हाथ भी चलता है, चरखा बराबर चलता रहता है, धागा तैयार होके निकलता रहता है। कहने लगी इसी चरखे को अगर दो लोग बैठ के चलाने लगे, एक चरखे को चलाए दूसरा सूत को पकड़े, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कभी चरखा तेज चल जाएगा, कभी धागा ठीक नहीं बनेगा, इसलिए कि दोनों का काम मैच नहीं हो पाएगा, उस चरखे की स्पीड मैच नहीं होगी। कभी चरखा तेज चल गया तो धागा हल्का बन जाएगा, चरखा स्लो चल गया, अगर चरखे की चाल कम हो गई तो फिर धागा बहुत मोटा बनने लगेगा। कहने लगी ये मेरा चरखा है, दो लोग बैठकर चलाए, चरखा सलीके से नहीं चलता, तो ये कायनात है, एक से ज्यादा खुदा चलाए तो कायनात का निजाम कैसे चल सकता है? कायनात का निजाम अपनी जगह पर बराबर चल रहा है, तो पता लगता है कि अल्लाह एक है, इसीलिए ये कायनात का चरखा बराबर चल रहा है। जिंदाबाद, बेशक सुभान बेशक जिंदाबाद। तो कायनात का चरखा बराबर चल रहा है, मतलब एक चलाने वाला है। एक से ज्यादा चलाने वाले होते तो दिक्कत आती, फिर दिक्कत आती कि नहीं आती? एक खुदा कहता कि सूरज इधर से निकालना है, दूसरा खुदा कहता नहीं आज इधर से नहीं, आज इधर से मगरिब से निकालना। तो खुदाओं में आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। भाई घर में बाप बेटे में इख्तिलाफ हो जाता है, भाई भाई में इख्तिलाफ हो जाता है, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाता है, शौहर कुछ कहता है, बीवी कुछ कहती है, अब्बा कुछ कहते हैं, बेटा कुछ कहता है। अब्बा कहते हैं अब की बार खेत में जो है मटर बोनी है, तो बेटा कहता है नहीं धान ही लगाने। इख्तिलाफ हो जाता है ना। याद रखना मेरे अजीजों, एक घर के अंदर एक घर का निजाम दो लोग चलाए तो बराबर नहीं चलता है। बाप कुछ और कहता है, बेटे की मर्जी कुछ और होती है। एक घर बनता है, घर की इमारत तैयार होती है, बाप का नक्शा अलग, बेटे का नक्शा अलग, बीवी का नक्शा अलग, शोहर का नक्शा अलग। फिर कहीं खराबी हो जाए ना तो एक दूसरे पर क्लेम करते रहते हैं, एक दूसरे पे उसका जुर्म का जो डाल देते हैं, इन्होंने खराब करवा दिया, यहाँ मेरी मंशा तो ऐसे करनी थी। अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो एक खुदा कहता मगरिब से निकलेगा सूरज, दूसरा कहता नहीं शिमाल से निकलेगा सूरज, तीसरा कहता जुनूब से निकलेगा। एक से ज्यादा खुदा होते तो फिर ये इख्तिलाफ भी होता। एक तरफ से सूरज निकलता है यानी मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूब जाता है। ये दलील है कि अल्लाह एक है।
वाह वाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक। कायनात की एक एक चीज पे नजर डालो, हर चीज गवाही देगी अल्लाह एक, अल्लाह एक है। ये पैगाम मुस्तफ़ा करीम ने 1400 साल पहले फारान की चोटी पे खड़े होकर अहले मक्का को सुनाया था। यही पैगाम लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए थे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा भी है और कायम भी है और कायम रखने वाला भी है। जिंदा कैसा? अल्लाह ने यहां पर सबसे पहले क्या फरमाया? अल हय्यु, हय का मानी होता है जिंदा। परवरदिगारे आलम हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की शान ये, हम तमाम उसके बंदे कहते हैं गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह जिंदा है, हमेशा से हमेशा रहेगा। ऐसा जिंदा जो जिंदगियां देता है, ऐसा जिंदा जो जिंदगी की खैरात बांटता है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और कायम ऐसा जो कायम रखता भी है, कायम ऐसा जो दूसरों को, बंदों को, अपनी मखलूकात को कायम रखता है। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, यही पैगाम गरीब नवाज सरकार ने हिंदुस्तान में दिया। आका ने फरमाया ए मोइनुद्दीन जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम फैलाना है, दीन का काम करना है, इस्लाम के परचम को बुलंद करना है। सरकारे गरीब नवाज चले। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करना, हम तो कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं। लेकिन मैंने आपने कभी सोचा है ये सफर कैसा सफर था? ये कैसा सफर था? इतना आसान नहीं था हिंदुस्तान में आना, इतना आसान नहीं था यहाँ पे इस्लाम को फैलाना। ऐ मेरे अजीजों, आज हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हालात जो हैं मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, मगर गौर करो आज के बड़े बड़े अमीर लोग भी डरते हैं, कहते हैं माहौल अच्छा नहीं है। सोच समझ के बोला जाए, कहते हैं माहौल अच्छा नहीं है, जरा हिसाब से रहने की जरूरत है, जरा सलीके से रहने की जरूरत है, लफ्जों पे कंट्रोल करके बोलो। मैं तकरीर करने बैठ जाऊं, अगर किसी ऐसे इलाके में जहां पर अक्सरियत ना हो, अकलियत हो, तो लोग कहते हैं हजरत जरा जबान पे कंट्रोल रख के बोलना। अगर हमारे नईम अख्तर साहब कहीं पर नात पढ़ने लगे तो लोग कहते हैं मौलाना नईम भाई जरा ऐसे पढ़ना, माहौल खराब ना हो जाए, मजमे में कोई इंतशार ना हो जाए, ऐसी कोई बात ना करना। तो लोग डरा करते हैं, कहते हैं माहौल साजगार नहीं था, माहौल साजगार नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, आज इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद के बाद में अगर मुस्तफा की अजमत की बात आए, हम खामोश बैठ के कहते हैं माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, मुझे बता कौन सा अच्छा माहौल था। जब गरीब नवाज आए, मुझे बता कौन सी तुम्हारी मेरी तादाद थी, कौन कलमा पढ़ने वाला था। गरीब नवाज आ रहे थे तो अकेले आ रहे थे। अल्लाहू अकबर कबीरा, क्या करने आ रहे थे यहाँ पर जहाँ पे हर तरफ घंटे बज रहे थे? यहाँ पर इसी मुल्क की फजाओं में अल्लाह अल्लाह के तराने बुलंद करने आ रहे थे। इसी फजाओं के अंदर अल्लाह के नाम की सदाओं को बुलंद करने आ रहे थे। सरकारे गरीब नवाज आए, हमने बड़ा आसान समझ लिया आना। अल्लाहू अकबर। जरा सफर पढ़ के देखो, सरकारे गरीब नवाज का हुक्म मदीने वाले ने दिया था, सरकारे गरीब नवाज चल पड़े। आका का हुक्म मिला है,
मस्ती में झूमते हुए आ रहे हैं। इस्लाम का काम करना है, आका के हुक्म पे अमल करना है, इस्लाम की तालीम को आम करना है, इस्लाम की तबलीग करना है। अल्लाह अकबर। मगर गौर करो, सादे राह कुछ भी नहीं है, साजो सामान कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से किसी दूसरे मुल्क जाएं, दूसरे मुल्क की छोड़ो, अपने मुल्क के अंदर किसी दूसरे सूबे में जाएं, अपने मुल्क के अंदर किसी दूसरे शहर में जाएं, तैयारी से निकला करते हैं, खाने पीने की चीजें भी साथ होती है, पहनने के कपड़े भी साथ होते हैं। वाह गरीब नवाज, तेरी अजमत को सलाम, सरकारे गरीब नवाज चले हैं, साजो सामान नहीं है तो बस मुस्तफा का फरमान है। चल पड़े मेरे अजीजों, और चलते चलते रास्ते में जब भूख लगी तो सब्र किया, जब प्यास लगी तो सब्र किया, कहीं पानी का चश्मा मिला, कोई दरिया मिला तो पानी पी लिया, प्यास बुझा ली। अगर कहीं भूख लगी, खाने को कुछ नहीं है, दरख्तों के पत्तों को चबा लिया, भूखे रह रहे के सफर किया है। गरीब नवाज सफर कर रहे हैं। कैसा सफर है मेरे अजीजों, सरकारे अजमेर आ रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, पैर जख्मी हो गए। अल्लाह अकबर। पैरों में छाले पड़े, मगर फिर भी आशिक रुकता नहीं है, फिर भी दीवाना रुकता नहीं है, इसलिए कि दीवाना दीवानगी में चलता है। और दीवानगी क्या होती है, दीवानगी को मालूम करना है तो दीवानों की कैफियत भी जरा समझो, दीवानगी को समझना है तो दीवानों की जिंदगी जरा देखो। आज अजमेर जाने वाले बहुत हैं, आज दरगाह पे हाजिर होने वाले बहुत हैं। दरगाह पे जाने वालों, दरगाह पे जाना बड़ी अच्छी बात है, अजमेर में फातिहा पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, बारगाह गरीब नवाज में जाना बड़ी अच्छी बात है। मगर इतना याद रखना, बारगाह गरीब नवाज में जाओ तो सिर्फ इतना न करना कि वहां से जरा सी शीरनी लेके आ गए। दरबारे गरीब नवाज में जाना तो इतना न करना कि खिलौने लेके आ गए। दरबारे गरीब नवाज में जाना तो सिर्फ इतना न करना एक अंगूठी खरीद के ले आए। दरबारे गरीब नवाज में जाना तो इतना न करना जरा सा सामान लेके आ गए। अरे दरबारे गरीब नवाज में जाने वालों, वहां जाते हो तो वहां से ख्वाजा की सीरत लेके आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान, हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक बात है। अजमेर तो गए मगर सिर्फ जरा सी शीरनी लेके आए। शीरनी लाए, पड़ोस में लोगों को बांट दी, कहा हम अजमेर गए थे। अजमेर जाने वाले, तू अजमेर गया था, ख्वाजा गरीब नवाज की लिखी कोई किताब लेके आता, तुझे ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन मालूम हो जाता, ख्वाजा गरीब नवाज का तुझे जिंदगी कैसे गुजरी वो तरीका मालूम हो जाता। तो क्या हुआ, दरबार में तो गए मगर जैसे खाली गए वैसे खाली कोरे वापस लौट के आए। यही तो वजह है बारगाह गरीब नवाज में आना जाना था, मगर फिर भी ऐसा हुआ कि न जाने कितने लोग बहक गए, गुमराह हो गए, रास्ते से भटक गए। किस लिए? इसलिए कि वो सिर्फ दरबार तक जाते थे, वो सिर्फ ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी लगाते थे। कभी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं समझा उन्होंने, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को उन्होंने पढ़ के नहीं देखा था। वलियों से प्यार करने वालों, वलियों की कब्रों पे हाजिरी देना बाइस बरकत है, मगर उनकी जिंदगियों से सबक हासिल करना ये असल इस्लाम है, ये असल दीन है। सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, बाद में है चर्चा, पहले हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि नाना की भी शान यही है ना। सरकार तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चा पहले हो गया। आका की शान ये दुनिया में बाद में आए, चर्चा आदम ने भी किया, दुनिया में आका बाद में आए, चर्चा पहले से होने लगा, हजारों साल पहले से, बल्कि उस वक्त से जब दुनिया को वजूद मिला है, जब दुनिया को अल्लाह ने वजूद अता किया है, तब से मुस्तफ़ा का चर्चा हो रहा है। आका दुनिया में बाद में आए, मुस्तफ़ा जान
फैजान रहमत नबूवत का सेहरा सर पे बांध कर खातिमुन नबीयीन बनकर सब नबियों के बाद में आए, मगर चर्चा पहले से हो रहा था, तज़किरा पहले से हो रहा था, आका की अजमतों के डंके पहले से बज रहे थे। बिल्कुल इसी तरह जिस शान से नाना दुनिया में आए, उसी शान से नाना का नवासा हिंदुस्तान में आया। सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में बाद में आए। चर्चा पहले से होने लगा, तज़किरा पहले होने लगा, अजमतों का डंका पहले बजने लगा। अल्लाह अकबर, गौर करो, राजा पृथ्वीराज चौहान, इसकी माँ एक ऐसी औरत थी जो इल्मे नजूम जानती थी। इसकी माँ ने इसे बताया था, ऐ बेटा सुन ले, एक ऐसा अल्लाह वाला आने वाला है, एक ऐसा दरवेश आने वाला है कि वो आएगा, तेरी सारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। चर्चा, बात समझ में आ रही है आप? आ रही है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हम वलियों से मोहब्बत ऐसी नहीं करते कि बस भांगड़ा किया और मोहब्बत खत्म। हम वो गड़रिए नहीं जो भांगड़ा करके मोहब्बत खत्म कर। ये सुनो, ये जुमला मेरा जरा सोच समझ के बिल्कुल सुन लो, जहन में डाल लो।